गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो केस बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस। इट इज़ वेरी वेरी कॉमन और फिजियोथेरापी में, और यह हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरापी से ही इसका ट्रीटमेंट और इसका उपचार संभव है। ऑफ कोर्स मैंने पहले बोला दवाई वाई का जो भी अपना रोल है वो तो है ही है, मगर मैंने पहले बोला कि फिजियोथेरापी इज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट। ये एक सपोर्ट करता है। मेन ट्रीटमेंट के साथ यदि आप फिजियोथेरापी को ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट इज ए वंडरफुल। सिर्फ आप अपने से एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ मेडिसिन लेते हैं तो भी आप ठीक हो सकते हैं, मगर जो काम 1 महीना में होना है वो काम 10 दिन में होगा। तो फिजियोथेरापी इज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जो कि ट्रीटमेंट जब मरीज़ दवाई और कुछ चीज़ लेता है तो उसके साथ जिसको में ऐड करते हैं तो उसका टाइम बचता है, उसका पैसा बचता है और उसका एनर्जी लेवल भी बचता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल आप लोग सबको पता है, दिस इज़ द सर्वाइकल एरिया, है ना। इसको दिखाएंगे, आप इधर रहिए, इधर से लेंगे तो आप बीच बीच में फोकस कर सकते हैं। दिस इज़ द सर्वाइकल एरिया, आप देख रहे होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 7 वर्टिब्रा होता है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 से सर्वाइकल, फिर बाद में थोरेसिक होता है, फिर लंबार होता है, सैक्रल होता है, ऐसे करके हो, ठीक है। तो सर्वाइकल में 7 बोन होते हैं। ये बोन जनरली देयर आर मल्टीपल कॉजेस, बट जनरली एक ओल्ड एज जैसे जैसे पेशेंट होता है तो जो बोन का जो वर्टिब्रा का जो शेप होता है डेफिनेटली वो डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा मोड़ा होना ही है नेचुरली। जैसे कोई कपड़ा पुराना होता है तो वो अपना शेप को लॉस करता है, अपनी इलास्टिसिटी को लॉस करता है। उसी प्रकार से जैसे जैसे आदमी का एजिंग होता है तो उसका बोन, मसल्स, जो भी सराउंडिंग का लिगामेंट्स, वो उसमें डिस्टर्बेंस आती है। तो वो डिस्टर्बेंस आने के कारण जो एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के बीच में एक जो डिस्टेंस होता है, दिस इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो वो जो डिस्क क्या होता है, किसी जब शेप में चेंजेज आता है तो वो नज़दीक आ जाता है। जनरली उसका डिस्टेंस एक लिमिटेशन, एक सिस्टम के तहत एक लिमिटेशन में होता है, तब ताकि उससे फिर आर्टरी का ब्लड फ्लो, नर्व, रूट, वो सब बहुत ईजी से स्मूथली निकलता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई पानी एक पाइप है, सपोज दैट ये पाइप है, इसके अंदर से वायर गुजर रहा है, मगर किसी कारण से आपने उस पे हथौड़ी कर दिया, हैमरिंग कर दिया या हाथ से दबा दिया तो क्या होगा, वो पाइप नैरो हो जाएगा और तब उसमें से पानी का फ्लो करना या वाटर का फ्लो करना उसमें टर्बुलेंट हो जाएगा। सेम थिंग्स कि जब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का जो वर्टिब्रा का जो सिस्टम है, जो सिस्टमेटिक चल रहा है, ओवर एज हो गया या कोई ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लग गया, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई ट्यूमर बन गया, किसी प्रकार का इंजरी हो गया और स्पाज़म डेवलप कर गया, ओवर यूज़ ऑफ द नेक, जैसे लोग बहुत सारे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लगातार गर्दन को बेंड करते हैं, मोबाइल चलाते हैं बहुत देर तक, बहुत सारे अकाउंटेंट्स होते हैं जो कि ऑफिस में गर्दन को बेंड करके 10 साल 15 साल जो जॉब है, दिस इज द कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। ऐसा ऑक्यूपेशन जिसके कारण ही स्ट्रेस डेवलप हो जाए या पेन बन जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल पेन। ऑक्यूपेशनल पेन मतलब ऑक्यूपेशन के कारण हुआ। जैसे एक पुलिसमैन 8 घंटे का ड्यूटी करता है तो उसको काफ मसल पेन हो गया, थाई पेन हो, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। वॉचमैन है, अकाउंटेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो उसका प्रोफेशन ही है कंप्यूटर ऑपरेटर, वो जाएगा 8 घंटा बैठ के कंप्यूटर पे करेगा। तो देन ग्रेजुअली करते करते नेक ऐसे बेंडिंग होते होते 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल 2 साल में, और साथ साथ में एजिंग भी हो रहा है, तो बोन का शेप डिस्टर्ब हो जाता है, वो कम क्लोजर आ जाता है। और कभी कभी एज के कारण उसको, जो आप लोग पढ़े होंगे ओस्टियोफाइट्स, आप लोगों को बताया गया होगा कि एक्स्ट्रा बोन बन जाता है वर्टिब्रा के चारों ओर। हम कभी कैलेंडर में भी दिखाएंगे एक्स्ट्रा बोन। इधर पे आके थोड़ा सा आप आइए, यहाँ पे देखिए, तार से हटो, इधर आके देखें आप, इस फिगर को दिखाइए, आप ये फिगर को दिखाइए, आप ये देखिए, ये सर्वाइकल है, ये आप देख रहे होंगे, ये सर्वाइकल है ना, ये यहाँ पे। तो ये जो बोन है यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो बोन है ये क्लोज आ जाता है, एक बोन दूसरे से ये क्लोजर आ जाता है, जबकि इसमें डिस्टेंस है। आप लोग को दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए, है ना, ये सब में एक डिस्टेंस है, ये देखिए डिस्टेंस है ना। मगर जब ओवर एज होता है, कोई चोट लगता है, कोई ट्रॉमा होता है, तो ये जो है एकदम से ये क्लोज हो जाता है। अब देखिए इसके बीच से यहाँ से बहुत सारे रेडियो आर्टरी वगैरह पास कर रही है ना, नर्व भी पास करती है। तो ये जो क्या होता है, ग्रेजुअली क्या होने लगता है, ये फिर ये क्या होता है, दबने लगता है। एंड दबने के कारण क्या होता है कि इसका जो ब्लड फ्लो जो है वहाँ पे हमारे ऊपर की ओर ब्लड फ्लो है
जितना अमाउंट में ब्लड जाना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ब्लड जा नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे कंप्रेशन आ जाता है। कंप्रेशन का कारण मैंने बहुत बताया। तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या दिक्कत होती है? सबसे पहले उसको चक्कर आने लगता है, गिडनेस आने लगता है, हाथ में उसको झुनझुनी होने लगता है, सीवियर फॉर्म में चेस्ट पेन होने लगता है, आइस में अंधेरापन छाने लगता है और नेक पेन कंसिस्टेंटली बना रहता है। आप ऑफ कोर्स दवाई देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, ऑइंटमेंट देंगे, उससे पेशेंट को आराम ज़रूर मिलेगा, नो डाउट। लेकिन जो बोन क्लोज आ गया है, जो बोन कंप्लीट क्लोज आ गया, वो दूर कैसे होगा? जब तक वो दूर होगा नहीं तो उसको जगह नहीं मिलेगा, रूट को, अदर जो वस्कुलर स्ट्रक्चर जो पास कर रहा है उसको जगह नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम बना ही रह जाता है। तो वहाँ पे दिस फिजियोथेरेपी सर्वाइकल ट्रैक्शन, मैंने पहले बताया कंडीशन एंड केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर बार बोलता हूँ, कंडीशन के हिसाब से वहाँ काफ़ी यूज़फुल है एंड ग्रेट रिजल्ट। तो आप ये देख रहे होंगे, इसको दिखाइएगा सर्वाइकल। अब आप सीधा हो जाइए, सर्वाइकल ट्रैक्शन है, इसको आप लगाइए पेशेंट को, वही तो इसको लगाइए। तो ये सर्वाइकल ट्रैक्शन क्या करता है, आप इसको लगाइए, ये इसको लगा करके जब ये पुल करता है तो जो चीज़ दोनों ऐसे सटा हुआ है, दोनों को डिस्टेंस बाहर ले जाता है। सपोज दैट ये ऐसे सटा हुआ है तो देन पुलिंग कर रहा है, ऐसे दूर ले जा रहा है, तो वर्टिब्रा को पुल करता है इन दोनों साइड से, तो बीच में जो कंप्रेशन था वो कंप्रेशन रिलीज़ होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत सिंपल है और वाइडली इस्तेमाल होता है हर हॉस्पिटल में, हर फिजियोथेरेपी क्लिनिक में, हर जगह आपको दिखाई देगा ये। और भी मल्टीपल इसका यूजेस फिजियोथेरेपिस्ट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करता है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे टाइम जनरली 8 से 10 मिनट आप दीजिए, और वज़न वेट इसका आप 7 से 8 किलो तक का ले सकते हैं मैक्सिमम, नहीं तो कभी लोग 5 किलो भी देते हैं, 6 किलो भी, जैसा कभी कभी कोई पेशेंट बहुत बल्की होता है, कुछ ज़्यादा टाइटनेस होता है, ज़्यादा स्पाज़म होता है, तो थोड़ा सा वेट को बढ़ा भी सकते हैं, बट नॉट मोर देन 10 kg। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट्स। और इसके पहले देने के पहले आप कोई हॉट मोडेलिटी का इस्तेमाल कर दीजिए, ताकि इसका जो नेक का मसल है थोड़ा सा वार्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अल्ट्रासोनिक थेरेपी दे दीजिए ताकि जो भी इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। देन फिर स्टैटिक नेक एक्सरसाइजेज दीजिए, ऐसे करके ऑन करें। और इसमें है स्टैटिक और इंटरमीडिएट। तो स्टैटिक में क्या होगा कि उसको होल्ड करके रखेगा 8 मिनट 10 मिनट जो भी, और इंटरमीडिएट में क्या होगा, होल्ड और रिलीज़। तो इंटरमीडिएट ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि आपके गर्दन को खींच के 8-10 मिनट रखे तो आपको दिक्कत होने लगेगी। तो होल्ड एंड रिलीज़, इसमें क्या पेशेंट ज़्यादा अच्छा होता है, इसे ज़्यादातर लोग इंटरमीडिएट इस्तेमाल करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप स्टैटिक भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये पुल कर रहा है, देखिए आप, ये देखिए अंदर रस्सी अंदर जा रही है ना, अब फिर ये रस्सी बाहर को रिलीज़ कर रही है, तो ये हुआ इंटरमीडिएट। तो ये क्या हो रहा है, इसको बाहर की ओर कर रही है और अंदर की ओर। ऐसे आप जब डेली ग्रेजुअली इसको 8 दिन 10 दिन करेंगे तो डेफिनेटली रूप से जो उसके कभी कभी 2-3 हफ्ते भी लग जाते हैं, उसकी जो वर्टिब्रा की जो कंप्रेशन है वो रिलीज़ होता है। तब पेशेंट को हाथ में झुंझुनाहट में कमी आ जाना, आँखों में अंधेरापन में, और ये सब में धीरे धीरे कमी होने लगती है। साथ साथ में जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिशियन है, जनरल फिजिशियन है, न्यूरोसर्जन है, जिससे भी पेशेंट दवाई ले रहा है, आप उसको बोलिए कि उनको भी, डॉक्टर को भी फॉलो करें, और साथ साथ में फिजियोथेरेपी को भी फॉलो करें, क्योंकि कुछ भी ऐसा कुछ केसेज होता है तो डॉक्टर के भी नॉलेज में होना ज़रूरी है। और जब भी ट्रैक्शन देने के पहले पेशेंट का इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। उसका इंडिविजुअली नहीं लीजिए, किसी का ऐसे राउंड कीजिए, ठीक है ना। तो पेशेंट को उसका इंस्पेक्शन करना है, कोई कट उन ट्रॉमा नेक में नहीं है, पहले से कोई उसका पास हिस्ट्री ले ले, और तब इसको ट्रैक्शन को आप इस्तेमाल करें। एंड इट इज़ ए ग्रेट रिजल्ट। दिस इज़ द ट्रैक्शंस, लिखा हुआ होगा, आप देख रहे हैं, टाइमिंग ड्यूरेशन सब दिखा हुआ है, और अकॉर्डिंग टू दैट जैसे डिजिटल है और आप कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? फॉलो हुआ, फॉलो किया? ओके, थैंक यू वियर्स।